हेलो गाइस, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल कमांड्स में सबसे पहले टॉपिक जो आता है आपका या सबसे पहली कमांड जो आती है वो है डीडीएल कमांड। तो डीडीएल का मतलब होता है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि डीडीएल कमांड वो कमांड होती है जिनका यूज करके हम डाटाबेस स्कीमा को डिफाइन करते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि डीडीएल कमांड इसलिए यूज करते हैं हम कि हम क्रिएट कर पाए या मॉडिफाई कर पाए स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर डाटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को। क्लियर? तो डाटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को हम क्रिएट कर पाए या मॉडिफाई कर पाए, या हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि हम डिफाइन कर पाए डाटाबेस स्कीमा को। तो वो कमांड सारी क्या होती हैं? एज ए डीडीएल कमांड्स। तो स्कीमा का मतलब होता है जैसे कि आप कोई डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो डाटाबेस का नेम देना पड़ेगा, तो उसके लिए एक कमांड यूज करते हैं क्रिएट। तो वो कमांड किस के अंदर आती है? आपकी डीडीएल के अंदर। इसी तरीके से कोई टेबल क्रिएट करनी है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है टेबल का, यानी कि स्ट्रक्चर से मतलब जैसे कि उसमें कॉलम नेम आपको मेंशन करने पड़ेंगे, उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका डाटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज किसके थ्रू कर पा रहे हो? डीडीएल कमांड के थ्रू। इसी तरीके से आप कोई टेबल क्रिएट कर लेते हो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन मतलब कोई न्यू कॉलम ऐड करना है, कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को रिमूव करना है, तो वो किसके थ्रू कर पाओगे? डीडीएल कमांड के थ्रू। किसी कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना है, क्लियर? तो ये सारी ऑल्टर कमांड के थ्रू करते हो, पर ऑल्टर कमांड किसके अंदर आती है? आपकी डीडीएल कमांड। तो ये सब क्या है? स्कीमा को आप क्या कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हो। क्लियर? तो वो सारी कमांड इसके अंदर आएंगी आपकी डीडीएल कमांड्स के अंदर। क्लियर? तो उन सब सारी कमांड्स को क्या कहेंगे हम? डीडीएल कमांड। तो सबसे पहले डीडीएल के अंदर आता है आपका क्रिएट। तो क्रिएट कीवर्ड बोल दो, क्या क्रिएट आप कमांड भी बोल सकते हो। तो क्रिएट कीवर्ड का यूज क्या आता है? डाटाबेस क्रिएट करने के लिए एंड टेबल क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम टेबल डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। इस सिंटेक्स का हम यूज करके क्या कर सकते हैं? डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक MySQL वर्कबेंच में प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। तो पहले चेक कर लेते हैं कोई हमारे सिस्टम में ऑलरेडी डाटाबेस एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए कमांड होती है शो डाटाबेसेस। इस कमांड को जैसे ही आप रन करोगे तो इसके थ्रू क्या पता लगा पाओगे आप कि कौन कौन से डाटाबेस एग्जिस्ट करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो पहले देख लो गेम्स या कुछ आपके प्री एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस होंगे जो आप चेक कर सकते हो शो डाटाबेसेस कमांड के थ्रू। तो मैंने ऑलरेडी एक गेम डाटाबेस क्रिएट कर रखा है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, MySQL हो गया, परफॉर्मेंस स्कीमा हो गया, सिस करके एक डाटाबेस है, ये सारे क्या है? प्री एग्जिस्टिंग डाटाबेस है। तो मैं एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ ई कॉमर्स नाम से। तो मेरा ई कॉमर्स नाम से कभी मैंने कोई डाटाबेस क्रिएट नहीं किया, तो मैं न्यू डाटाबेस कैसे क्रिएट करूंगा? क्रिएट कीवर्ड का यूज करके क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम क्या मेरे को रखना है? ई कॉमर्स। ठीक है, जैसे ही मैं ई कॉमर्स डाटाबेस क्रिएट करता हूँ तो आपका एक बार कमांड को रन करते हो तो आपका एक ई कॉमर्स डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में चेक कर सकते हो सक्सेसफुली रन हो गई है आपकी जो कमांड थी। ठीक है, एक बार शो डाटाबेसेस फिर से करके देखेंगे तो चेक कर सकते हो आपका ई कॉमर्स डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? इसके अंदर चेक करना है कि टेबल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने न्यू डाटाबेस क्रिएट किया है तो अभी तो इनिशियली कोई एग्जिस्टिंग टेबल नहीं होगी, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं अपने सिस्टम को बताऊंगा कि मैं कौन से डाटाबेस के अंदर शो टेबल कमांड को रन करने वाला हूँ। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को बताना पड़ेगा मैं कौन सा डाटाबेस यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए कमांड होती है यूज डाटाबेस। तो डाटाबेस कौन सा है? हमारा ई कॉमर्स। तो देखो एक और चीज है इसमें, एसक्यूएल कमांड्स केस इनसेंसिटिव होती है, यानी कि मैं अपर केस में लिखूं या लोअर केस में सेम ही कंसीडर करेंगे। तो मैंने यूज ई कॉमर्स लिखा है, यहाँ पे ई स्मॉल में लिखा है तो सेम ही कंसीडर किया जाएगा। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो मैंने अपने सिस्टम को बता दिया मैं कौन सा डाटाबेस यूज करने वाला हूँ, ई कॉमर्स। अब देखो मेरे को शो टेबल करना है, इसके अंदर कोई एग्जिस्टिंग टेबल है या नहीं है, तो चेक कर लेता हूँ पहले। देखो अभी ई कॉमर्स के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है? टेबल क्रिएट करना है, तो इसके लिए भी सिंटेक्स होता है। तो क्रिएट कीवर्ड का ही यूज करेंगे। सिंटेक्स होगा आपका
क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब कौन कौन से कॉलम आपको रखने हैं वो आप डिफाइन करोगे, और किस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो उसका डाटा टाइप मेंशन करोगे। ठीक है, इस तरीके से और जितने कॉलम रखना चाहते हो। तो ये क्या है, टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स है, बहुत सिंपल है। इसका यूज करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन आप एक बार टेबल क्रिएट कर लेते हैं, एक यूजर नाम की टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल यूजर, कॉलम नेम रखते हैं हम, एक आईडी रखना चाहता हूं मैं, आईडी का डाटा टाइप हम देंगे इंटीजर, इनकी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। एक मैं नेम फील्ड रख लेता हूँ, जिसमें कि हम नेम स्टोर करेंगे, उसका डाटा टाइप मैं दे देता हूँ वेरचर। वेरचर में आप मेंशन कर दो कि 50 करेक्टर इनफ है, या आप 100 करेक्टर भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें और डाटा टाइप और भी कॉलम रखने हैं, जैसे कि उनका डाटा टाइप भी मेंशन करना है, जैसे कि ईमेल आईडी हमारा, ईमेल आईडी का भी वेरचर रख लेते हैं। यानी वेरचर में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो 100 ले लेते हैं इसकी भी लिमिट। एंड पासवर्ड रख लेते हैं, पासवर्ड का भी डाटा टाइप सेम ही रख लेते हैं वेरचर। ठीक है, तो मैंने एक क्रिएट टेबल यूजर करके कमांड यूज करी है, जिससे कि मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल क्रिएट कर पाऊंगा, जिसमें कि आपके कितने कॉलम है, 5 कॉलम्स है। तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे मैंने 4 ही कॉलम मेंशन किए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मैंने सेम ही एक ही में रख लिया नेम कॉलम में। ठीक है, अलग अलग मैं क्रिएट नहीं कर रहा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए कॉलम। तो यहाँ पे 4 कॉलम क्रिएट किए हैं, आईडी, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और एक यूजर टेबल क्रिएट करने वाले हैं। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो एक यूजर टेबल क्रिएट हो जाएगी। शो टेबल एक कमांड है, जिसका रन करने के बाद चेक कर सकता हूँ एक यूजर टेबल क्रिएट हुई है। ठीक है, तो आपकी जैसी मैंने शो टेबल कमांड को रन किया है, तो आप देख सकते हो यूजर टेबल एक मैंने क्रिएट करी है। अब मेरे को चेक करना है यूजर टेबल में मेरे कौन कौन से कॉलम्स हैं, या क्या उनका डाटा टाइप मैंने यूज किया है। तो उसके लिए भी एक कमांड होती है, डिस्क्राइब यूजर। जैसे इस कमांड को मैं रन करता हूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ मैंने क्या क्या रखा था, फील्ड्स, उनका डाटा टाइप क्या मैंने डिफाइन किया था, और मैंने कोई कांस्टेंट यूज किया है तो वो भी यहाँ पे पता चल जाता है। पर अभी मैंने कांस्टेंट आपको बताया नहीं है, नेक्स्ट या आगे वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कांस्टेंट क्या होता है। पर अभी क्या है, अभी कांस्टेंट को आप साइड रखो, सिंपल सी एक मैंने एक टेबल क्रिएट करी है और एक डाटाबेस क्रिएट किया है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्रिएट कीवर्ड का किस लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो गया है क्रिएट कीवर्ड किस लिए यूज कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।